राजनीति जब प्रारंभ होती है तब ये नहीं देखती कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, लेकिन हम आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जब एक साथ मिलकर बैठे तो ये बात तय हो गई कि 24 एमएलसी के चुनाव होने हैं बिहार में। इस 24 एमएलसी में कौन सा जगह यानी कौन सा जगह मिलेगा किस दल को, इस पर भाजपा और जदयू की बैठक हुई। बैठक के बाद जब भूपेंद्र यादव सहित हम बता दें कि विजय कुमार चौधरी, संजय जायसवाल और उमेश कुशवाहा जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब बैठ करके तय किया कि ये तय हुआ कि 11 सीट मिलेगी जदयू को, 12 सीट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट पशुपतिनाथ पारस लोजपा को दिया गया। लेकिन इसकी कहानी के पीछे बता दें, 2 ऐसे दल हैं जो अपने आप को लाचार बेबस समझते हैं, क्योंकि कभी कभी अनाप शनाप बोल देते हैं जिससे सरकार भी संकट में आ जाती है। तो इससे बचने के लिए एक करारा जवाब दिया है। हालांकि कल पूछा गया भूपेंद्र यादव से और विजय कुमार चौधरी से, जो आखिर इन दोनों को क्यों नहीं मिला। दोनों ने कहा कि हम लोग आपस में निपट लेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बता दें, जीतन राम मांझी जो कभी कभी अपने बयानों से सरकार पर दबाव डालते हैं, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को जब लाया था वो ये सोच के लाया था कि वो चिराग पासवान का एक कार्ड लेकर के आए हैं, लेकिन ये अब गले की हड्डी बन गई है। हम बता दें कि हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहे सीधा जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जबकि उनको इतना बड़ा बयान नहीं देना चाहिए, गंभीर अवस्था में रहनी चाहिए थी, लेकिन उनके बयानों से एनडीए में जो भाजपा और जदयू मुख्य हैं उन्होंने किनारा कर लिया, यानी उनको एमएलसी में कोई सीट नहीं देने जा रही। तो दूसरी तरफ अपने सहनी समाज की जाति के बल पर मंत्री बने मुकेश सहनी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है, जहां उनका अपना कोई विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को उन्होंने अपने विधायक बना करके मिश्री लाल यादव, सवर्णा सिंह को लाया। अब चाहेंगे मुकेश सहनी, ये चाहते हैं कि दरभंगा का कुशेश्वर स्थान सीट मिल जाए, लेकिन ये कुशेश्वर स्थान सीट भारतीय जनता, अगर दरभंगा के एमएलसी का सीट बदे तो कुशेश्वर स्थान में रह रहे थे सुनील सिंह की मृत्यु के बाद वो सीट जब खाली हुई तो एमएलसी के लिए वहाँ से दावेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ठोक दी। लेकिन मुकेश सहनी चाहते हैं कि 1 सीट उन्हें मिले। मुकेश सहनी एमएलसी को लेकर के वो आज मंत्री बने, लेकिन उनके बयानों से भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी नाराजगी है, तो जदयू भी खुलकर बोलना नहीं चाहती है। इस तरह इस बार एमएलसी का चुनाव कैसे होगा, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने एक बहुत बड़े जमीन से जुड़े हुए कारोबारी उदय यादव को एमएलसी का उम्मीदवार भी बना दिया। आप सभी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आखिर उदय यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार क्यों बनाया। क्या उदय यादव से राष्ट्रीय जनता दल में कोई ऐसा उम्मीदवार कर्मशील और मेहनती, ईमानदार और जान से सेवा करने वाले राष्ट्रीय जनता दल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था? आखिर उदय यादव को क्यों दिया गया? तो उदय यादव को इसलिए भी दिया गया कि सभी जानते हैं कि जनप्रतिनिधि का जो इस बार पंचायत चुनाव हुआ है वो लोग वोटर होंगे। उन वोटर को वोट डालने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और ये प्रोत्साहित जो उदय यादव अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके पास एक अलग विंग है, वो चलता है। तो इसलिए इस बार एमएलसी चुनाव दरभंगा में भी काफ़ी मज़ेदार होने जा रही है। लेकिन हम आपको लगातार दिखाएंगे। देखिए दरभंगा की राजनीति की चक्र किस तरह घूमती है, कहाँ से निकलेगी और कहाँ जाएगी, ये सब बात हम आपको बताएंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। धन्यवाद।